नमस्कार। मैं डॉक्टर ओजस्वी एस अग्रवाल शीमा होम्योपैथी एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है एक्ने पे। एक्ने देखिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी हो, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, सभी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं एक्ने होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्ने देखिए बेसिकली होता है वो जब हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं, जो हमारे पोर्स होते हैं बेसिकली, जब उनमें डेड स्किन सेल्स या बैक्टीरिया या ऑयल यानी कि सीबम जब कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारे पोर्स को क्लॉग्ड कर देता है। जब पोर्स क्लॉग्ड होते हैं तो हमें एक्ने की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला कॉज हो गया वो तो है एनवायरमेंटल कॉज। एनवायरमेंटल कॉज यानी कि जैसे जो भी डर्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया, इसकी वजह से जो हमारे पोर्स में डस्ट ये सब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से हमें एक्ने हो जाता है। सेकंड होता है हमारा जेनेटिक एक्ने। जेनेटिक यानी कि हमारी फैमिली में रन करा है, चाहे हमारे मदर हो गए, फादर हो गए या हमारे सिबलिंग्स हो गए, इनमें को एक्ने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें अगर एक्ने हो रहा है तो ये जेनेटिक एक्ने में आ गया। थर्ड एक्ने हो गया जो कि होता है सर्टेन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या लोशंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारी स्किन को सूट नहीं कर रहे, इसकी वजह से हमें एक्ने की प्रॉब्लम आ रही है। फोर्थ हो गया जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो हार्मोनल की इम्बैलेंस की वजह से, यानी कि जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे फीमेल्स में हो रही हैं, इसकी वजह से भी होता है। देखिए एक्ने जो बेसिकली ना प्यूबर्टी की एज से होना स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी की एज का रीज़न क्या, वजह ये होती है कि जैसे हमारी बॉडी जो होती है वो एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज़ करने लगती है। जब वो क्वांटिटी उसकी ज़्यादा होने लगती है तो उसकी वजह से सिबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं। जब ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं तो वो जब किसी भी चीज़ का एक्सेसिव क्वांटिटी जो होती है अगर वो होती है तो वो हार्मफुल होती है। वैसे ही जब ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो वो हमारे पोर्स में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो इकट्ठा होता है तो हमें क्लॉग करना स्टार्ट हो जाता है वो पोर्स को, और जिसकी वजह से हमें एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है। एंड फोर्थ कॉज होता है जैसे पीसीओडी का अगर केसेस हो, जैसे फीमेल्स में पीसीओडी के जो केसेस हैं उसमें भी एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस केसेस में हो गई। एंड जो और एक और कॉज है जो कि है बिल्डर्स एक्ने। बिल्डर्स एक्ने जो देखिए जो लोग जिम कर रहे हैं वो लोग जब सप्लीमेंट्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी वजह से भी उन्हें एक्ने की प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसे हम बिल्डर्स एक्ने भी बोल सकते हैं। तो ये तो सारे देखिए कॉजेज़ हो गए एक्ने के, कि एक्ने किन किन कॉजेज़ की वजह से होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स क्या क्या होते हैं एक्ने के। तो एक्ने जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी एंड सेकेंड इज़ इन्फ्लेमेटरी। एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी जो होता है वो टू टाइप्स का हो जाएगा, दैट इज़ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। ब्लैक एंड जो इन्फ्लेमेटरी हो गया वो फोर टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स एंड सिस्ट। ये हो गए इन्फ्लेमेटरी। तो अब हम जानते हैं कि नॉन इन्फ्लेमेटरी के बारे में, जो कि कॉमोडॉन्स हो गए, और कॉमोडॉन्स के मैंने टू टाइप्स आपको बताया, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। तो ब्लैक हेड्स देखिए क्या होते हैं। ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो ओपन कॉमोडॉन्स होते हैं, अगर आप उनको देखिए तो वो ब्लैकिश कलर के होंगे, आपको दिखेगा कि वो ब्लैक कलर के हैं, टेंट ऑफ द डार्क कलर के आपको दिखेंगे। पेनफुल नहीं होते हैं, मतलब हैं पर पेन इतना आपको पेन फील नहीं होता ये। और जो वाइट हेड्स हो गए वो होते हैं क्लोज्ड कॉमोडोन्स, मतलब वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आ रहे होते हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो वाइटिश कलर के होंगे, पर ऊपर उसकी एक पर्टिकुलर स्किन की लेयर होती है जो कि ब्लैक हेड्स में नहीं होती। एक बहुत पतली सी स्किन में एक लेयर होती है, पर वाइटिश कलर का टिंट ज़रूर देगी। आप उसको टच करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको वो उसमें कोई चीज़ पेन इन कुछ भी फील नहीं होगा। ये हो गए वाइट हेड्स। नाउ जो इन्फ्लेमेटरी हो गए तो उसमें सबसे पहला आता है पैप्यूल्स। पैप्यूल्स देखिए बेसिकली एक रेडिश कलर के दाने जैसे हो गए, वो ज़्यादा मतलब वो डीप ना ज़्यादा नहीं हो, मतलब वो डीप होते हैं। पैप्यूल्स जो होते हैं वो डीप होते हैं, रेडिश कलर के होते हैं। पस्ट्यूल्स जो होते हैं वो पस फिल्ड होते हैं, पर वो ज़्यादातर सुपरफिशियल होते हैं, वो उतने डीप नहीं होते हैं। थर्ड वन इज़ नोड्यूल्स। नोड्यूल्स जो होते हैं वो देखिए वो साइज़ में एक तो पहले ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे, लार्ज होंगे, डीपर होते हैं और मोर सॉलिड होते हैं। अगर आप उन्हें टच करेंगे ना तो आपको सॉलिड जैसा फील होगा। वो हो गए हमारे नोड्यूल्स। और जब यही नोड्यूल्स में जब पस भर जाता है
तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम सिस्ट बोलते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई एक्ने के बारे में कि एक्ने क्या हो। तो ये जानना हमें सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि एक्ने कौन से टाइप का एक्ने है हमें। ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, वाइट हेड्स हो रहे हैं, मतलब नॉन इन्फ्लेमेटरी हैं या इन्फ्लेमेटरी हैं। तो पहली बात तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्ने के केसेस में। और जब हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि एक्ने किस वजह से हो रहा है, तो हमें ट्रीटमेंट भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेडिसिन्स हो गई, थेरेपीज़ हो गई, लाइक स्किन ट्रीटमेंट्स हो गई, ये सारी चीज़ें आप लीजिए, बहुत अच्छा है। आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हैं, शीमा होम्योपैथी एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक में। यहाँ पे मैं सारे स्किन ट्रीटमेंट्स हो गए, एक्ने ट्रीटमेंट, एक्ने स्कार ट्रीटमेंट जितने भी हो गए, ये सारे ट्रीटमेंट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ अपने क्लिनिक पे। मेडिसिन्स हैं, प्लस मेडिसिन्स, एक्ने की मेडिसिन्स भी अवेलेबल है हमारे क्लिनिक में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।